जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरों के बारे में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नेपाल ने किया भारत की जमीन पर कब्जा, तो पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर किया हमला। पवन खेड़ा बोले, नेपाल हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है और हम आपस में ही राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वहीं आपको दूसरी और सबसे बड़ी खबर में बताएंगे, सर्वे में भाजपा की 100 सीटें घटी, तो पूर्व IAS अधिकारी बोले, योगी जी लोगों को और भड़काइए, नहीं तो 10 सीटें और कम हो जाएंगी। बताएंगे आपको सभी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में गोदी मीडिया और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं खबर की तरफ। समाचार एजेंसी बोलता हिंदुस्तान ने अपनी रिपोर्ट में छापा, भारत की जमीन पर नेपाल ने किया कब्जा। दरअसल आपको बता दें, केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार की चीन और पाकिस्तान को लाल आंखें दिखाने वाले बयान की बुरी तरह से धज्जियां उड़ रही हैं। जहां जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान घुसपैठ करने की ताक में बैठा रहता है, वहीं दूसरी तरफ चीन भारत की सीमा में घुसकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच खबर सामने आई है कि नेपाल ने भी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की लगभग 7100 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये सिलसिला काफी तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल आपको बता दें, वाल्मीकि नगर में सुस्ता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल और गोवर्धन में शिवालिक रेस की पहाड़ियों समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नेपाल ने भारत की जमीन पर कब्जा शुरू कर दिया है। इस मामले में इलाके के जिला अधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवर का कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इस जमीन पर अतिक्रमण है, इसलिए स्थिति का फायदा उठाकर लोग दोहरी नागरिकता का लाभ उठा रहे हैं। नेपाल का त्रिवेणी थाना भी अब वाल्मीकि नगर के सुस्ता में आ चुका है। वहां पर अस्पताल, स्कूल और सड़कें तक बना दी गई हैं। दरअसल आपको बता दें, इस मामले में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर लिखा है कि ये क्या हाल बना रखा है देश का, नेपाल हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है और हम देश में ही आपस में राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा कि नेपाल और भारत के बीच काफी रिश्ते काफी अच्छे हैं। नेपाल की तरह से लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण के बावजूद भी मोदी सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। दोनों देशों के सीमावर्ती जिले में अधिकारी कई बार बैठक कर बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है। इसलिए सोशल मीडिया पर यूजर्स भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेपाल के खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सर्वे में भाजपा की 100 सीटें घटी, तो बोले पूर्व IAS अधिकारी, योगी जी लोगों को और भड़काइए, नहीं तो 10 सीटें और कम हो जाएंगी। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में साल 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर ACBC वोटर द्वारा किए गए सर्वे ने सियासी गलियारों में हंगामा मचा दिया है। ये सर्वे उत्तर प्रदेश की जनता की राय जानने के लिए किया गया था, जिससे ये पता चल गया है कि राज्य की जनता साल 2022 में किसकी सरकार बनती हुई देखना चाहती है। इस सर्वे में सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी को साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों का नुकसान हो सकता है। हालांकि इसमें यह भी बताया गया है कि राज्य में एक बार फिर से भाजपा सत्ता हासिल करने में कामयाब हो सकती है। सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भाजपा को 407 विधानसभा सीटों में से इस बार 217 सीटों पर जीत मिलती दिखाई गई है। यानी कि भाजपा को साल 2017 के विधानसभा चुनाव से मुकाबले इस बार 108 सीटों का नुकसान हो सकता है। दरअसल आपको बता दें, वहीं समाजवादी पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव में पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलती दिखाई जा रही हैं। सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 156 सीटें मिलती सकती हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी को भाजपा के नुकसान से फायदा हो सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की साल 2017 के मुकाबले इस बार कम सीटें मिलने पर पूर्व IAS अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुटकी ली। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि उठिए महाराज, कुछ नफरती बयान दीजिए, लोगों को भड़काइए, बहुत मेहनत करनी है, कहीं कल के सर्वे में 10 सीटें और न कम हो जाएं। गौरतलब है कि जब साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए थे तो योगी आदित्यनाथ भाजपा के फायर ब्रांड नेता थे। उस दौरान उन्होंने देश के मुसलमानों को लेकर कई अपमानजनक बयान दिए थे, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को भाजपा द्वारा यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो वहीं बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। मोदी ने किया अपनी रैलियों पर
करोड़ों खर्च, प्रियंका गांधी ने किया मोदी सरकार पर हमला, लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाओं में भीड़ जुटाने के लिए जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। दरअसल आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने यह दावा किया है कि जनता अब बीजेपी के राजनीति को समझ चुकी है, इसलिए भारी रकम खर्च करके चेहरा बचाने के कावियत की जा रही है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने ट्वीट कर लिखा कि लॉकडाउन के दौरान जब दिल्ली से लाखों किसान भाई बहन पैदल चलकर उत्तर प्रदेश अपने गांव की तरफ लौट रहे थे, तब उस समय भाजपा सरकार ने मजदूरों को बसें उपलब्ध नहीं कराई थी, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए सरकार जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। दरअसल आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए ये ट्वीट कर लिखा। गौरतलब है कि पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने आज करीब 22,000 करोड़ रुपए की लागत से बने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। वहीं विपक्ष नेताओं का आरोप है कि रैली में भीड़ को पहुंचाने के लिए सरकारी बसों को लगा दिया गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सुल्तानपुर के आसपास के सभी बस स्टेशन खाली पड़े हैं, सवारियां वहां पर बसों का इंतजार कर रही हैं। विपक्ष का दावा है कि 2000 राज्य परिवहन की बसों का इस्तेमाल कर रैली में भीड़ जुटाने के लिए मोदी सरकार ने ये किया है। दरअसल आपको बता दें, यूपी की सत्ता पाने के लिए कांग्रेस की ओर से रोज नए नए वादे किए जा रहे हैं। पहली प्रतिज्ञा यात्रा निकालने के दौरान प्रियंका गांधी ने सरकार बनाने पर कई घोषणा कर चुकी हैं। चुनाव नजदीक आते ही प्रियंका गांधी ने कुछ दिन पहले एक ही और चुनावी वादा किया है कि आशा बहन सम्मान की हकदार हैं और हम इस लड़ाई में उनके साथ हैं।